हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। परसेंटेज के वीडियोस की सीरीज चल रही है अपने, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा जनसंख्या बढ़ने और घटने के बेस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि किसी गांव की जो जनसंख्या है वो पहले साल कुछ परसेंट बढ़ेगी, फिर दूसरे साल बढ़ेगी, तो आपको बताना है 2 साल बाद क्या हो जाएगी या 2 साल पहले क्या थी। उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आज करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है अपना, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 67,600। ये 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। सबसे पहले आपको देखना है कि ये 4% की दर से बढ़ रही है। तो 4% को अगर आप भिन्न संख्या में बदलोगे तो प्रतिशत हट के नीचे 100 आ जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा 1/25। यानी प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो थी 25 और हर साल 1 बढ़ के कितनी हो रही है, 26 हो रही है। अब आप ध्यान से देखो कि 2 साल पूछा है यहाँ पे, तो अगर 1 साल होता तो 25 से 26 हो जाती। अब 2 साल है तो आप दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 625 और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 676। यानी कि प्रारंभ में जनसंख्या ये थी, 2 साल बाद बढ़कर आपकी जनसंख्या ये हो जाती है 676 यूनिट। अभी जो वर्तमान में जो हम आ गए तो ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या यहाँ पे दी हुई है। इसकी वैल्यू है 67,600। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो और वो आएगी 100। तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 625 से 100 को गुणा करना है। ये हो जाएंगे 62,500। यानी कि पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ 3 वर्ष बीत जाते तो आप इसका क्यूब कर देते। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिया हुआ है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, 5% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है 4,410 है। तो 2 साल पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो सेम उसी पैटर्न पे करना है आपको। देखो, 5% को आप फ्रैक्शन में बदल लो, 5/100 करोगे तो ये हो गया 1/20। यानी कि प्रारंभ में जो आपकी जनसंख्या थी वो थी 20 यूनिट और 1 साल में 1 यूनिट बढ़ जाती है। प्रारंभ में जनसंख्या थी 20 और हर साल 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो जाती है, 21। अब यहाँ पे भी 2 साल दिया हुआ है तो आप दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो। यानी कि ये हो गया है 400 यूनिट। जो 2 साल पहले जनसंख्या थी वो कितनी हो जाएगी, 400 यूनिट। और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 441 यूनिट। ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। और वर्तमान जनसंख्या अपने को दिया हुआ है कितना, 4,410। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। तो फिर 400 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4000 और 4000 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो थे वृद्धि पर। अभी एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आबादी घट रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यहाँ पे देखो, तो जब घट रही है ये जनसंख्या तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी जो थी वो थी 10,000। आपको बतानी है कि वर्तमान आबादी क्या होगी। इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। 20% दिया हुआ है आपको और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। यानी कि पहले जो जनसंख्या थी वो थी 5 और अब घट और के 1 यूनिट घट जाती है। भाई 1 यूनिट जब घटेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। और 2 वर्ष के लिए अगर पूछा है तो आप दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो। यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या जो थी वो तो थी
25 यूनिट, इसका जब स्क्वायर करोगे तो, और बाद में जो जनसंख्या होगी वो होगी 16 यूनिट, और 25 यूनिट की जनसंख्या जो दे रखी है वो है 10,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 400। 1 यूनिट की वैल्यू है 400, तो 16 यूनिट की वैल्यू, तो 400 को 16 से गुणा कर दो, 16 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 64, आगे 2 जीरो, यानी कि 6400 उसकी वर्तमान आबादी होगी, और ये सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या के आधार पे घटने वाले और बढ़ने वाले क्वेश्चन आपको इसी आधारित करते हैं। उसके अलावा एक तरीका है 100 मान के भी आप कर सकते हो, जैसे कि 100 मान के 20% घट रही है पहली साल, फिर जो घट गई है उसके बाद उसको फिर से 20% और घटाओगे तो वो आपकी वर्तमान आबादी आ जाएगी, और 100 का कंपैरिजन आप इससे कर लेना, फिर वर्तमान जनसंख्या आप निकाल सकते हो। लेकिन ये देखो आप यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़ रही है। इस आधार के जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं उसको करने की कोशिश करना, नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हो। थैंक यू।